हाय ऑल। तो आज बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के बारे में। कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना कैसे है या फिर कौन बन सकता है। कई बार ये भी लोग पूछते हैं कि मैं अभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्या मैं बिना टेक लीड बने हुए आर्किटेक्ट बन सकता हूँ क्या? सो कई बार थिंग इज दैट लाइक इन इंडियन आईटी कंपनीज, ओके, एक हायरार्की होता है। हायरार्की कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। पहले एक इंजीनियर होता है, फिर आप प्रमोट होकर सीनियर इंजीनियर बनते हैं, फिर आप मॉड्यूल लीड बनते हैं, फिर आप टेक्निकल लीड बनते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि आप मैनेजर बनना चाहते हैं या टेक्निकल फील्ड में जाना है। तो फिर आप यदि टेक्निकल फील्ड चुनते हैं तो आप टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या उसके ऊपर आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्किटेक्ट को क्या आना चाहिए। ठीक है, प्राइमरली आर्किटेक्ट बनने के लिए मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी से प्यार होना चाहिए। यू शुड बी इन लव विथ टेक्नोलॉजी, and whenever you see a technology which is solving a problem, you should say wow, really. And then probably you can think about how it can be doing. You need not to go inside the internal details of it, but at higher level you can just think कि ये काम कैसे करता है। ओके। तो ये स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। बाय द वे ये इमेज मैंने बाइट बाइट गो करके एक वेबसाइट है वहां से लिया है। तो आप देखो कि इसके अंदर पहला स्टेप क्या दिखा रहा है। स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये अल्टीमेट गाइड है, ये अल्टीमेट सॉफ्टवेयर रोड मैप है आर्किटेक्ट के लिए। ठीक है। तो मास्टर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब भाई इसमें तो 4 ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए हुए हैं, बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ, and this this is not the list which are taking all the famous one, but there are many others, okay। तो आपको लेकिन कोई भी एक चीज अच्छे से जाननी चाहिए, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप मैं कहूंगा यदि आप वेब एप्लीकेशन के अंदर यदि आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वेब एप्लीकेशन या एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हैं और उसके अंदर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट दो तरह के लैंग्वेजेस अच्छे से आने चाहिए। एक बैक एंड लैंग्वेज जहाँ के, और एक फ्रंट एंड का लैंग्वेज। तो जहाँ की जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, एंगुलर, ये सब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है। बैकएंड के लिए आप जावा, पाइथन, डॉट नेट ये सब यूज कर सकते हैं। तो आपको कुछ एक चीज अच्छे से आना चाहिए। अधिकतर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है। अब सेकंड बात आ जाती है टूल्स के ऊपर में। जरूरी नहीं है कि आपको ये जो पूरा दिख रहा है ना, सब कुछ आना चाहिए। यू शुड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट ये भी नहीं है कि आपको इससे कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए। ठीक है। लेकिन आपको इन सब का टच जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो टूल्स जब आप देखो कि ये जो टूल्स यहाँ मेंशन्ड है, ये बेसिकली क्या है, ये बोल रहा है गिटहब, जो कि एक रेपोजिटरी टूल है। आजकल हर बहुत तरह के रेपोजिटरी टूल्स आते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ देम है। जेकिन्स डेवऑप्स में काम आता है, सारे कुछ बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करने के लिए। जरा अगेन, जेरा से हम अपना स्प्रिंट मैनेज कर सकते हैं, बग ट्रैक कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। ईएलके स्टैक्स क्यों चाहिए होता है? ईएलके स्टैक्स के जैसे काफी सारे और भी हैं। ये इलास्टिक के लिए होता है, इलास्टिक सर्च के लिए होता है, लॉगिंग के लिए होता है, मॉनिटरिंग के लिए होता है। सोनार की तरह टूल्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जहाँ कि आप डायनेमिक स्टैटिक एनालिसिस कर सके कोड पर, या फिर आपको एक रिपोर्ट देता है, एक टीम है मान लो कि वो है ना, डायनेमिक और स्टैटिक एनालिसिस किया है आपके कोड के ऊपर में, उसने आपको एक रिपोर्ट दिया है। तो एज ए आर्किटेक्ट आपको समझना है ये रिपोर्ट में क्या है, कौन कौन से लूपहोल्स है, फिर आपको डेवलपर को बताना है कि इन सबको प्रायोरिटाइज करके कैसे फिक्स करना है। तो ये सब कुछ आइडियाज होने चाहिए। जरूरत नहीं है आपको कि जेंकिंस पूरा आना ही चाहिए, गिटहब के अंदर हर चीज आनी चाहिए। नो, नॉट रिक्वायर्ड। आपको टच होना चाहिए इन सब चीजों का। अब आ जाता है डिजाइन प्रिंसिपल्स। देखिए डिजाइन प्रिंसिपल क्यों यूज करते हैं कि कोई ना कोई बहुत सारे डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम आते हैं और वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल फैक्ट्री पैटर्न रख लो, ठीक है, जहाँ कि आपको पता नहीं कि बेस्ड ऑन इनपुट आपको मल्टीपल क्रिएट क्लास क्रिएट करने होते हैं। ठीक है। तो उस समय में आपको ऐसा एक रियल टाइम प्रॉब्लम आ जाएगा, तभी आप यूज कर सकते हो। सो आपको मोर और लेस डिजाइन पैटर्न्स के बारे में, ये डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बट अगेन देर आर हंड्रेड्स, यू कैन नॉट मास्टर एवरीथिंग। एटलीस्ट जो फेमस है, जो अधिकतर यूज होता है, वो सब आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कि GOF, गैंग्स ऑफ फोर, ये जो है ना,
बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इट्स ए कलेक्शन ऑफ व्हाट यू कॉल डिजाइन प्रिंसिपल created by four guys, okay, in a garage. So but you need not to know everything, but on a higher level आपको थोड़ा बहुत टच होना चाहिए डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, ताकि आप अपने टीम को गाइड कर सके और आपको ये डिजाइनिंग में काम भी आता है। ठीक है, जैसे कि अब आपको एक क्लाइंट रिक्वायरमेंट है जहाँ की आपको सब कुछ समझना है कि जैसे कि मैं कंसिस्टेंसी कैसे लेके आऊँ, अवेलेबिलिटी कैसे लेके आऊँ, तो इसके लिए आप कौन सा चीज़ें यूज हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ के लिए आपको डिजाइन प्रिंसिपल आना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है, चौथा नंबर यदि आप देखेंगे आर्किटेक्चरल पैटर्न। कई बार ये दोनों चीज़ जो होती है ना मिक्स हो जाती है, डिजाइन पैटर्न एंड आर्किटेक्चरल पैटर्न। तो आर्किटेक्चरल पैटर्न इज मोर अबाउट हाउ यू डिजाइन योर सिस्टम ऑन दी एबव हायर लेवल। ठीक है, जब डायग्राम बनाते हैं, हमारे डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाते हैं, तभी इन सब का काम होता है, या फिर वन कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कैसे बात करेगा उसके लिए ये यूज आता है। ठीक है, डिजाइन प्रिंसिपल्स कहाँ आता है? डिजाइन प्रिंसिपल्स आपको बेसिकली जब आप लोअर लेवल इंप्लीमेंटेशन करते हो ना कोड के अंदर, तभी ये ज्यादा काम आता है। ठीक है, देयर कुड बी ओवरलैपिंग, बट ऑन एन हायर लेवल दे आर लिटिल डिफरेंट। ओके, तो एज एन आर्किटेक्ट आपको ये सब का थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए। और जो कि आजकल लेटेस्ट क्या है, माइक्रो सर्विसेज मार्केट में बहुत लेटेस्ट है, तो इसका कुछ आइडिया आपको जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। मैं सबके अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं एक हायर लेवल पे बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, प्लेटफॉर्म नॉलेज। अब देखो इसके अंदर यार कई सारी चीजें हैं आपको, आप इसमें एक चीज देखोगे, ये ऑर्केस्ट्रेशन, कंटेनर, सर्वरलेस, प्रॉब्ली इसके अंदर आपको अजूर आ सकता है, इसके अंदर आपको एडब्ल्यूएस आ सकता है। हर चीज एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो आजकल जितने भी सिस्टम्स है ना, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते हैं इन नेचर। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, स्केलिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कंकरेंसी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है, इन सबको मॉनिटर करना पड़ता है, एरर ट्रैकिंग के इश्यूज आते हैं। तो इन सब को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका कुछ तो अंदाजा हमें होना चाहिए। तो आपको मोर और लेस काफी चीजें सीडीएन गेटवे ये सब तो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। आप भले आपने किया हो नहीं किया हो अलग बात है, लेकिन मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जब आप क्लाइंट से आप बात करेंगे ना, तो कई बार आपको डायरेक्ट उनको आंसर करना पड़ता है ये सब चीजें। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे और आपको आंसर करना पड़ेगा। सो यू शुड हैव सम आइडियाज ऑफ दिस थिंग्स, दीज आर द मॉडर्न ट्रेंड्स। तो बेसिकली आपको क्लाउड में जैसे कि गूगल का जीसीपी क्लाउड हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, अजूर हो गया, एटलीस्ट एक तो आपको आना चाहिए। या आप 100% नहीं, लेकिन कुछ तो आपको 30 to 40% आपको आइडियाज होने चाहिए कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब देखो यार, सिक्स्थ पर है डेटा एंड एनालिटिक्स। मैं खुद भी बोलूंगा तो मैं इसके अंदर अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आजकल डेटा, आपको पता है इट्स अ बिग बज इन द मार्केट। सब कुछ इस डेटा ड्रिवन है कि नहीं? तो अब इसके लिए कुछ टूल्स हैं यहाँ पर लिखे हुए, इन सबसे ज्यादा बहुत सारे टूल्स हैं, हजारों टूल्स है डेटा के। ठीक है, तो एटलीस्ट कुछ का आपको आइडियाज होने ही चाहिए आजकल। जैसे नो सीक्वल डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, कॉलम रिलेटेड डेटाबेस है, एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। एक होता है, देखो आप, ऑनलाइन ओएलएपी है जैसे कि, ठीक है, तो ये ऑनलाइन एनालिसिस के लिए यूज होता है। देन एक और चीज यहाँ पर जो नहीं है, वो ओएलटीपी होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो वो सब के लिए कौन कौन सा डेटाबेस यूज हो सकता है, वो आपको एक आइडियाज होने चाहिए। हडूप कहाँ यूज होता है, काफका कहाँ यूज होता है, तो ये बेसिकली है ना, आजकल डेटा एंड एनालिटिक्स इज अ बिग थिंग। ओके, एंड एवरी product is going to have it. Okay, so you must have certain ideas on this. It is okay if you are good at web application development and designing, okay, बट वो आपका 90% में आ जाएगा, 10% में आपको डेटा का तो नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है, जो पेन टेस्टिंग करते हैं आपके एंटरप्राइज के अंदर में, कंपनियों में, वो पेन टेस्टिंग करेंगे पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट का, और आपको एक रिपोर्ट दे देंगे। अब ये रिपोर्ट डेवलपर तक तो नहीं जाएगा, फर्स्ट यू एंड द मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर विल डिस्कस दैट। ठीक है, इस क्या क्या बग इसके अंदर आया है, तो इसके लिए आपको कौन कौन सा डिफरेंट टाइप का ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आजकल चल रहा है या फिर हमारे सिस्टम में, उसका नॉलेज होना चाहिए। एचटीटीपी का, एचटीटीपी वर्जन्स का, टीएलएस का, टीसीपी एंड डीएनएस, ये सब सबका एन्क्रिप्शन,
एंड सर्टिफिकेट्स, ये सबका फेयर नॉलेज आपको होना ही चाहिए। एंड ये आपको बेसिकली आप अपने फ्री टाइम पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एज एन आर्किटेक्ट राइट, यू शुड नो ऑल दिस थिंग एंड दिस थिंग शुड बी हैंडी विथ यू। बिकॉज आपको कब मीटिंग में कब किस चीज के बारे में बोलना पड़ जाए, बताना पड़ जाए, यू नेवर नो ऑल दिस थिंग्स। सो यू शुड हैव ए फेयर आइडिया ऑफ, ओवास्प यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसका भी होना चाहिए, ठीक है। जो वेब बेस्ड नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के अंदर जो भी आता है उसका होना चाहिए। नेटवर्किंग आपको आएगा तो कल आप क्लाउड के ऊपर यदि सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आप आसान से कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी टेक्निक्स लगते हैं, लाइक वी नेट करके टेक्निक्स हो गया, सब नेट हो गया, एंड मल्टीपल थिंग्स, डीएमजे जोन हो गया, ये सब काफी चीजें हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो है सपोर्टिंग स्किल्स, ये सब लोग क्लियर होता है। with it doesn't matter whether you are an architect, you are a tech lead, you are a manager, you are a CTO or whatever, okay, you should know all these things. You should be in love with technology. And I will tell you, this decision making is very critical. As an architect, you will be second most person or first most person in your team who will take decisions, and basically you will be the first person who will take technical decisions, ठीक है, based, and that team has to follow. So this is very critical that you should know. Okay, stakeholder management, communication, estimation, leadership, everybody purges these things, but they have to bring this thing out. Okay, so and to be frank, if you are a good human being, you are a positive human being, and you want a progressive, you are a progressive guy, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये जो सपोर्टिंग स्किल्स होते हैं ना, जो 6-7 चीजें और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपके अंदर इनबिल्ट होगी, ठीक है। तो ये सब चीज आपके अंदर होना ही चाहिए। आप फ्री टाइम में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओवर द वीकेंड यू कैन टेक वन टेक्नोलॉजी एंड ट्राई डूइंग इट। एवरीथिंग इज कम्स बाय प्रैक्टिस। एंड आई विल टेल यू, being to become an architect, it's not a big deal. You can become an architect, just you have to keep your mind open, and always you should have a problem solving approach. And last but not the least, be in love with technology. So thank you so much.